हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स है उसके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR है। ठीक है, मतलब जो एक ट्राइंगल है PQR, इसके अंदर जो लाइन DE है ये DE पैरेलल टू OQ है और जो DF है वो पैरेलल टू OR है। ये हमको दिया गया है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। ये दो चीज जो है हमें वो प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हम थ्योरम 6.1 या BPD थ्योरम का यूज करेंगे और उसके साथ में थ्योरम 6.2 या कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम का इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करने वाले हैं। हम कब यूज करेंगे वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो सबसे पहले जो हमें गिवन डेटा दिया है वो क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन में हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल PQR, जैसे मैंने आपको बताया, DE पैरेलल टू OQ है। पहला डेटा ये दिया गया है और दूसरा डेटा जो है वो है DF पैरेलल टू OR है। ये गिवन डेटा दिया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है EF जो है, ये EF जो है वो पैरेलल टू QR है। ये हमें प्रूव करना है। EF पैरेलल टू QR ये हमें प्रूव करना है। तब हम प्रूफ लिखेंगे। हम प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ लिखने में मैं आपको बता देता हूं कि हम इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जो पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे कि यहां पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं POQ। ठीक है, POQ एक ट्राइंगल हमारा ये है, दूसरा ट्राइंगल है POR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल के अंदर हम थ्योरम BPD थ्योरम या थ्योरम BPD या थ्योरम 6.1 जो है वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन D है। ठीक है, जो पैरेलल किसके है, OQ के है और DE पैरेलल OQ के है। ठीक है, इसलिए इसमें थ्योरम 6.1 हम लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी DF जो है वो पैरेलल टू OR है, इसकी वजह से यहाँ भी हम थ्योरम 6.1 जो है वो हम लगा सकते हैं। और ये DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हम BPD थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, BPD थ्योरम लगाने के बाद में जो हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR जो है ये प्रूव करने के लिए हम थ्योरम 6.2 का यूज करेंगे, जो है कन्वर्स ऑफ BPD है। वो हम बाद में मैं आपको बताता हूं। अगर आपको BPD का स्टेटमेंट समझना है तो आप वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, सपोज यहाँ पे PQR एक ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने EF लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन जो है वो किसी उसी ट्राइंगल के कोई भी साइड के पैरेलल में है, जैसे यहाँ पे QR के पैरेलल में है, तो ये लाइन जो है वो अदर टू साइड्स PQ और PR, इनको दो इक्वल रेशियो में, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब अगर हमें लिखने को कहा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे कि इस EF लाइन की वजह से ये जो है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR में डिवाइड होगा। तो ये जो है वो हमारी थ्योरम 6.1 है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, ये हम अगर EF जो है यहाँ पर EF पैरेलल है किसके, QR के, उसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, सेम चीज हमने यहाँ पर यूज की है। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्राइंगल POQ। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल POQ। ठीक है,
इन ट्राइंगल पी ओ क्यू हमें पता है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, वो हमें दिया गया है, तो हम लिख देंगे डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है। ये हमारा क्या है, गिवन डेटा है, ठीक है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है। तो अब डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, इसलिए इस ट्राइंगल के अंदर हम बीपीटी थ्योरम या थ्योरम 6.1 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, ये हमने कहाँ से लिखी है, फ्रॉम बीपीटी। बीपीटी या फिर थ्योरम 6.1, जो भी आपको कहना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो दूसरा ट्राइंगल है हमारा, वो है हमारा पी ओ आर। इस ट्राइंगल के अंदर भी हम थ्योरम 6.1 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी आप लोग देख रहे हैं कि डीएफ जो है वो पैरेलल टू ओ आर है। तो ये जो लाइन डीएफ है पैरेलल टू ओ आर है, तो ये भी जो अदर टू साइड्स है पी ओ और ओ आर, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब ऐसा हम दोनों ट्राइंगल क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल पी ओ आर का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा में है। तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, ये जो है हमें गिवन दिया हुआ है डेटा, ठीक है। अब डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, तो यहां पर भी हम बीपीटी थ्योरम या थ्योरम 6.1 लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर, हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे, चलो, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन, ये डी है ध्यान रखिएगा, पी डी अपॉन डी ओ। ये मैंने वापस से फ्रॉम बीपीटी से हमने लिखा है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, फ्रॉम बीपीटी या थ्योरम 6.1। बीपीटी का फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो पी डी अपॉन डी ओ है, देखो दोनों इक्वेशन में आया हुआ है, ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, हम अगर पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। अगर आप इन दोनों को पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू में लिखते हैं, तो पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू एक क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू दूसरा पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू है वो क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, पी डी अपॉन डी ओ, आप देख रहे हैं कि दोनों में है, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ किया, तो एक जगह पे आपने पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू है वो ये रख दी है, पी ई अपॉन ई क्यू, दूसरी जगह पर पी एफ अपॉन एफ आर आपने पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको एक वैल्यू मिल गई है। अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है या जो थ्योरम 6.2 है वो ये कहती है कि अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, जैसे ये लाइन EF है, अगर ये डिवाइड दो साइड को डिवाइड कर रही है, ठीक है, दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब PE अपॉन EQ, दो साइड में डिवाइड करती है, अगर PE अपॉन EQ जो है अगर वो पैरेलल है, नहीं, इज इक्वल टू PF अपॉन FR है, ठीक है। अगर ये एक लाइन EF जो है ये अदर टू साइड्स PQ और PR को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, इज इक्वल टू में मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन है EF जो होगी ना वो पैरेलल है QR के, ऐसा हम कह सकते हैं। ये लाइन EF जो है वो क्या है, पैरेलल टू QR के है, ये हम ऐसा कह सकते हैं थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यही सेम चीज यहाँ पर हुई है। यहाँ पर हमने जो आंसर हमने लाया है वो आप अगर देख सकते हैं कि PE अपॉन EQ, ये वाली जो टर्म है आपका PE अपॉन EQ इज इक्वल टू में किसके है, PF अपॉन FR के इज इक्वल टू में है, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर दोनों के दोनों इज इक्वल टू में है तो हम कह सकते हैं कि जो EF लाइन है, ठीक है, ये किसके पैरेलल होगी, QR के। वापस से भी आप इसमें भी देख लीजिए जो पिछले मैंने बताया कि अगर ये जो टर्म है इसका जो रेशियो है दोनों का वो बराबर है, तो ये जो EF लाइन है ये QR के पैरेलल में है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सिंस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे EF पैरेलल, EF जो है वो पैरेलल टू किसके है, QR के। कैसे लिखा हमने ये चीज, ये हमने लिखा है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थ्योरम 6.2 से हमने ये चीज किया है। एक बार मैं आपको वापस फटाफट बता देता हूं, ठीक है। जब हमने क्या किया, जो हमें डेटा दिया हुआ था DE पैरेलल टू OQ है, DF पैरेलल टू OR है, फिर हमने ये जो हमारा ट्राइंगल था POQ, इसके अंदर बीपीटी थ्योरम लगाया, बीपीटी लगाया हमने, या थ्योरम 6.1 का यूज किया। सिमिलरली हमने POR के अंदर भी थ्योरम 6.1 का यूज किया, उससे हमें दो डेटा मिला, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिली। आपने देखा ये जो टर्म है दोनों में है, इसको जब हमने इक्वेट किया और उसकी जगह पे इसके इज इक्वल टू में ये और ये दो टर्म थे, ये हमने लिखा, तो हमको ये वाली टर्म मिली है। तो हमको ये वाली जो टर्म है हमारी, ये ये वाली जो हमारी है ये मिली है टर्म। और फिर यहाँ पर हमने थ्योरम 6.2 का यूज किया, या जिसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, उसका हमने यूज किया। तो वो ये कहती है कि अगर कोई एक लाइन है, सपोज यहाँ पे PF है, ठीक है, कोई एक लाइन है जो यहाँ पर EF है, वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन जो है उसके तीसरे साइड्स के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर वही सेम है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू में आ गया है PF अपॉन FR के। तो ये लाइन जो EF है वो पैरेलल टू किसके हो जाएगी, QR के। ये हमने प्रूव कर दिया है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और थ्योरम 6.2, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।